बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब चलते हैं। VSEPR थ्योरी जो है वो कुछ प्रिडिक्शंस करती है, पेशन गोई करती है। पेज नंबर 58 पे आप आ जाइए, ठीक है। जिसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड कर दिया गया, देख लिया गया, बिल्कुल जो ये थ्योरी बोल रही है वैसी ही शेप है इन मॉलिक्यूल्स की। प्रिडिक्शन ऑफ 5 बेसिक शेप्स, प्रिडिक्शंस ऑफ 5 बेसिक शेप्स बाय VSEPR, बाय VSEPR। ठीक है भाई, कौन कौन सी शेप्स हैं? ये लीनियर शेप है। नंबर 2 हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। नंबर 3 पे हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप है। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप है। ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप है, ठीक है। और नंबर 5 पे नेक्स्ट पेज पे जो आ रही है एंगुलर शेप है। एंगुलर शेप है। सबसे पहले लीनियर शेप ले लेते हैं। लीनियर शेप, लीनियर शेप जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है? ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? वो मॉलिक्यूल्स जिनकी लीनियर शेप है उनको कहा जाता है टाइप AX2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, उनको क्या कहा जाता है? टाइप AX2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। इसके अंदर आपको बता दूं, A का मतलब है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और उसके साथ ये X जो है इसका मतलब है साइड एटम, साइड एटम। मतलब इसके अंदर 3 एटम हैं। एक जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके साथ में 2 साइड एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है भाई। और अब यहाँ पर और दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लॉन पेयर भी हो सकता है। तो इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कोई भी नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। 2 बॉन्ड पेयर्स ओनली। सेंट्रल एटम जो है उसके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल, इसकी मिसाल देके अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। एंगल बिटवीन बोथ पेयर्स वो बनेगा 180। क्या बनेगा? 180 डिग्री एंगल जो है दोनों पेयर्स के दरमियान। ठीक है। एंगल बिटवीन बोथ एटम्स कर लें, एंगल बिटवीन बोथ एटम्स, क्योंकि 3 एटम्स हैं ना टोटल। ठीक है। और इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी, मैं बता देता हूँ। एक एटम ये रहा, बीच में ये सेंट्रल एटम है, ये दूसरा एटम यहाँ पर है। ठीक है। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है
और इस एटम, ये साइड एटम्स है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, x से, इसीलिए इसके साथ लिखा हुआ है x2, मतलब दो साइड एटम्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और इन दोनों साइड एटम्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स में हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड है, इथाइन है, बेरिलियम क्लोराइड, इथाइन C2H2, इथाइन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये, अब ये लीनियर शेप असल में, और जिसमें हमारे पास 3 एटम नहीं होंगे, पहले ये भी मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आपके साइड्स होंगी, वरना आप 3 एटम तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आप बोलेंगे कि सर ये बेरिलियम क्लोराइड तो चलो 3 एटम नज़र आ रहे हैं, ये इथाइन जो है इसके अंदर तो 2 कार्बन के एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चलें, ये भी 3 एटम्स की बात समझ, इसमें तो 4 एटम है, अब इसका क्या होगा। तो ये बात जहन में रखें कि 2 साइड हैं, एक साइड पे एक एटम है या 2 एटम है और दूसरी साइड पे दूसरे एटम हैं, ठीक है, और इन 2 ग्रुप्स ऑफ एटम्स के दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है भाई, एटसेट्रा, इसके अलावा और भी हैं, नोट्स में डाल लें ये बात, एटसेट्रा। अब ये 180 डिग्री और ये लीनियर शेप जो है वो किस तरह की है, इस ज़रा मेन सेंट्रल आइडिया को समझ लीजिएगा आप। नए नए वीडियोस बनाई हैं तफसील के साथ हमारे पास वेक्टर्स की, यानी कि ओल्ड बुक जो है उसका मैट्रिक फिज़िक्स का वेक्टर चैप्टर मैंने शुरू किया था, और उसमें मैंने सारी वीडियोस बनाई, प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें आप चेक कर सकते हैं, फिज़िक्स वाली। तो मैट्रिक वेक्टर वाला चैप्टर मैंने शुरू किया, सारी टाइप्स और वेक्टर्स की तफसीलात मैंने बताई, और फर्स्ट ईयर का जो ये बुक अभी भी है आपके पास, फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक ही मौजूद है, इसमें जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसकी भी कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं। पूरा चैप्टर तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का वेक्टर वाला कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस जो हैं बनाई हैं, तो वो बड़ी सीरीज़ एक बनी है। आप वेक्टर्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैट्रिक के वेक्टर वाली वीडियोस देखते हुए फिर आप फर्स्ट ईयर वाली वीडियोस देखेंगे, तब जाके आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें मैंने एक 2 वीडियोस बनाई थी, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर, और दूसरी जो है वो मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये 2 वीडियोस बेहद अहम हैं। आप ज़रा मेरी एक बात को समझिएगा, स्पेस जो है ना, स्पेस, उसकी डायमेंशंस मैंने पिछली वीडियोस में बताई हैं कि 3 डायमेंशंस होती हैं। अब ज़रा एक आसान सी बात बताएं, ये मैं तरफ जो कहते हैं ना, तरफ, क्या मैं आगे की तरफ आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ, ये आ गया। क्या मैं पीछे की तरफ जा सकता हूँ? बिल्कुल, चला गया। मतलब आगे और पीछे ये एक ही डायमेंशन की 2 हिस्से हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये 2 डायरेक्शंस हो गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर मुझे राइट हैंड साइड पे जाना है तो मैं राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, समझ में आ गई बात, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ये 2 और डायरेक्शंस हो गई। कितनी हो गई टोटल? 4, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अगर अब 2 डायरेक्शंस और रह गई हैं, वो मैं यहाँ तो करके नहीं दिखा सकता आपको, वो हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास एटम्स हैं वो और वो एटम्स मिले हैं और मॉलिक्यूल बना है, तो एटम्स के मिलने से ही जो मॉलिक्यूल बना है, तो इसके अंदर एटम्स जो अरेंज हुए हैं वो कैसे हुए हैं, ज़रा बात को समझिएगा। क्या वो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि ये बुक है इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड
और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। एक एटम जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। देखें एक एटम तो बीच में होगा, सेंट्रल एटम जो ना ये बीच में आ गया, ठीक है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ एटम, साइड एटम की बात कर रहा हूँ, और एक जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एटम रखा हुआ है, एक एटम जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, एक एटम जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, और बीच में सेंट्रल एटम है। ये 5 एटम्स का मैंने आपको बताया है। 5 एटम, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 एटम्स से मिलके बना है, ठीक है भाई। दोबारा से करें, बीच में क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का फॉरवर्ड यहाँ पे एक एटम है, फिर पीछे आ जाएं बैकवर्ड, यहाँ पे एक एटम है, फिर दोबारा यहाँ आ जाएं सेंट्रल एटम के राइटवर्ड, यहाँ पे एक एटम है, और फिर लेफ्टवर्ड आ जाएं, यहाँ पे एक एटम है। 4 एटम इस तरह से हो गए, और बीच में 5वां सेंट्रल एटम। ये 5 एटम वाला मॉलिक्यूल बताया। अब हो सकता है कि 3 एटम हो, ठीक है, सेंट्रल एटम के अलावा। तो हो सकता है एक एटम यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो सकता है कि 2 एटम हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, और बीच में तो सेंट्रल एटम बीच में ही है, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम बीच में है, उसके साथ 2 एटम हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हो सकता है सेंट्रल एटम के साथ जो 2 एटम हैं, एक यहाँ है फॉरवर्ड और एक यहाँ है। हो सकता है ये सेंट्रल एटम के साथ जो 2 एटम हो, एक यहाँ हो और दूसरा यहाँ हो सकता है सेंट्रल एटम के साथ एक जो है वो एटम यहाँ हो और दूसरा यहाँ हो। मतलब ये 4 सिमतें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक सिमत और भी इसी बुक में निकल सकती है। ये सेंट्रल एटम है, और वो जो 2 एटम हैं, एक हो सकता है यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, ये भी पोजीशन बन सकती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड को मैंने टच नहीं किया अभी, ये बात याद रखिएगा। अभी मैं सिर्फ इस पेज के ऊपर ही हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता, 6 डायरेक्शंस टोटल मैंने आपको बताई थी, आगे पीछे, लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, 6 डायरेक्शंस हो गई। बीच में ये आपका सेंट्रल एटम है, और मैंने अभी आपको 5 एटम्स की मिसाल देके समझाया। एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में है, एक राइटवर्ड डायरेक्शन में, एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बीच में सेंट्रल एटम है। बात समझ आ रही है? तो कोई भी एटम ऐसा नहीं है, देखें कि यहाँ से कोई एटम जो है ना ऊपर की साइड पे हो, नहीं, उठा हुआ नहीं है। इस बात को ख़ास तौर पे नोट करें कि जितने भी एटम हैं, ये 5 के 5 एटम जो है ना, वो एक ही सिमत में है। यानी कि इनमें से कोई भी एटम, ना सेंट्रल, ना फॉरवर्ड वाला, ना बैकवर्ड वाला, ना राइटवर्ड वाला, ना लेफ्टवर्ड वाला, कोई भी इनमें से एक भी एटम जो है ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ कोई निकला हुआ हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ऐसा एक भी एटम नहीं है। इस बात को जहन में रखिएगा। अगर कोई एटम जा भी रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इस सिमत में जा रहा है, या इस सिमत में जा रहा है, या इस सिमत में जा रहा है, या इस सिमत में जा रहा है। अब भी साइड एटम्स जो हैं, उनमें से कोई भी साइड एटम जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ना नीचे की तरफ जा रहा है। पता है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये असल में बेसिकली है क्या? और ये 5 ये जो एटम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, एक सेंट्रल एटम या उसके साथ 2 साइड एटम, या एक सेंट्रल एटम उसके साथ 3 साइड एटम, या एक सेंट्रल एटम उसके साथ 4 साइड एटम, या 5 साइड एटम, ये कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? सब के सब ये एक प्लेन पे मौजूद हैं। ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है ना इस बुक की, ये एक प्लेन है। क्या है ये? एक प्लेन है। इसी से वर्ड बनेगा प्लेनर, इसी से वर्ड बनेगा प्लेनर। अभी ये जो लीनियर हम देख रहे हैं ना, लीनियर वाली, इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके साथ जो है 2 साइड पर एटम्स मौजूद हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा, ये 2 साइड पर जो एटम्स मौजूद हैं वो एक यहाँ पर है मिसाल के तौर पर, दूसरा यहाँ पर है। क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना वो 180 का बन रहा है। ये सेंट्रल एटम, एक एटम यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया। एक
फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, बीच में सेंट्रल एटम है, या फिर एक एटम जो है वो यहाँ है, दूसरा यहाँ है। 180 डिग्री का एंगल, यकीन करें आप, सिर्फ याद रख लीजिए, इसी तरह से बन सकता है दोनों साइड एटम्स के दरमियान, जब वो आमने सामने हो और बीच में कौन हो, बीच में सेंट्रल एटम हो, तब ही 180 डिग्री बनेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक एटम इस जगह पे होगा और दूसरा एटम इस जगह पे होगा, यानी कि एक एटम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, साइड एटम, और दूसरा एटम जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा इन दोनों के दरमियान, नहीं, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो आमने सामने होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास लीनियर है ना, टाइप AX2 मॉलिक्यूल जो है, ए जो है वो सेंट्रल एटम है और एक्स जो है वो साइड एटम है, दो हैं इसलिए मैं 2 लगा दूं इसके साथ भी, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैंने भी इसी तरह बनाया है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसलिए मुझे इतना वक्त इसके ऊपर देना पड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बाद में अभी जो शेप आएंगी ना दूसरी, वो तभी समझ आएंगी आपको जब आपको ये मेरी एग्जाम्पल जहन में आएगी। अगर ज़रूरत पड़े वीडियो देखने के दौरान तो वीडियो बैक करके इस एग्जाम्पल को मेरे दोबारा देखना, तो अच्छी तरह आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड के अंदर बेरिलियम जो है सेंट्रल एटम है और इसकी साइड में जो है वो या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में या राइटवर्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्लोरीन के 2 एटम लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 एटम हैं, इसके अंदर बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आएगा ना, तब मैं इसको सही तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रल एटम कार्बन है और ये ऑक्सीजन के एटम जो हैं ये साइड एटम्स हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। तो ये लीनियर शेप हो गई। ये मत भूलिएगा कि इस लीनियर शेप के अंदर जिसमें साइड एटम्स जो हैं वो सेंट्रल एटम के साथ 180 डिग्री के ऊपर हैं, इसमें पेयर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर एक भी नहीं है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। नंबर 2 टाइप हमारे पास है ट्राई गोनल प्लेनर। मैंने अभी एक बात आपको समझाई थी क्या, कि सेंट्रल एटम यहाँ पर इस बुक की सरफेस पे, जिसको मैं प्लेन कह रहा हूँ, ये प्लेन है, इसकी सरफेस पर जो है वो सेंट्रल एटम बीच में मौजूद है, ठीक है। और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ठीक है, एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो इसके जो है वो कहाँ पर लीनियर में कहाँ थे, आमने सामने थे, या फॉरवर्ड थे या बैकवर्ड थे या राइटवर्ड थे या लेफ्टवर्ड थे। अब ये जो है हमारे पास, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, प्लेन का नाम दिया था। ये देखें प्लेनर वर्ड इसी से निकला है, प्लेनर। तो समझ जाइएगा कि दोबारा प्लेन की बात अब होने जा रही है, लेकिन आपने ये नोट करना है कि इसमें सेंट्रल एटम तो बीच में होगा, साइड एटम जो है वो कहाँ पर होंगे, साइड एटम क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे, राइटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होंगे। प्लेन में सिर्फ ये 4 डायरेक्शन हैं, ये मत भूलिएगा। अपवर्ड डाउनवर्ड का चक्कर प्लेन में नहीं होता। अब ये बोल रहा है कि ट्राई का मतलब है 3, गोनल का मतलब होता है कॉर्नर्स, 3 कोने भी बनेंगे, 3 कोने इस मॉलिक्यूल के बनेंगे और ये 3 कोनों वाला मॉलिक्यूल एक प्लेन पे होगा। समझ आ गई बात, यानी कि ट्राइगोनल 3 कॉर्नर्स बनेंगे और ये 3 कॉर्नर्स एक प्लेन पे होंगे, बीच में सेंट्रल एटम आ गया। अब इसमें हमारे पास, इसको मैं भी समझाता हूँ, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है, ये हमारे पास कौन सी टाइप है मॉलिक्यूल की, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये देख लेते हैं पहले। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सी है, ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है ये हमारे पास AX3 टाइप, AX3 टाइप। समझ जाइए कि यहाँ पर हमारे पास जो है A जो है वो सेंट्रल एटम है और X3 जो है वो 3 हमारे पास जो है वो क्या होंगे, साइड एटम्स होंगे, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे 3
इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे इसके अंदर? हमारे पास 3 ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, लॉन पेयर अभी भी कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इसके अलावा एंगल जो बनेगा, एंगल जो एटम्स के दरमियान बनेगा, एक एटम दूसरे एटम से जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि एक एटम दूसरे एटम से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है भाई। इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल हमारे पास इसके अंदर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, और जो है वो ईथेन है, C2H4, ये ईथेन है। C2H2 ईथाइन था, इससे पहले वाली जो हमने एग्जाम्पल देखी थी, ये ईथेन है, ये ईथीन है, सॉरी ईथीन, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड एटसेट्रा, और भी है। अब इसकी शेप की तरफ चलते हैं, 120 डिग्री एंगल बन कैसे रहा है। अब मैं इसको देख लें कि ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है, बोरॉन का एटम सेंट्रल एटम है और 3 फ्लोरीन के एटम जो है वो लगे हुए हैं। अब दोबारा यहीं पे आ जाइए, ये बीच में क्या आ गया? बोरॉन आ गया। 3 जो है वो आपके पास क्या है? क्योंकि प्लेनर उसने बोल दिया तो प्लेन में ही होंगे, अप एंड डाउन नहीं होंगे, तो बीच में सेंट्रल एटम आपके पास बोरॉन आ गया। 3 जो है वो फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं बोरॉन के साथ। अब कहाँ होंगे ये 3 फ्लोरीन के एटम? अपवर्ड डाउन, सॉरी फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड तो होगा नहीं, ठीक है, वो तो प्लेन से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये बोरॉन के साथ 3 जो फ्लोरीन के एटम लगे हुए वो ऐसे नहीं लगे हुए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगे हुए, बिल्कुल इधर नहीं है, ठीक है, बल्कि बिल्कुल इधर, ऐसे देखें मार्कर मैंने रखा है, बिल्कुल इधर नहीं है बल्कि थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये दूसरा जो एटम इस साइड पर है, ये फॉरवर्ड था, इससे थोड़ा आगे हुआ। इसी तरह यहाँ से पीछे आए तो ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड से भी थोड़ा सा क्या है, ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा ये टिल्ट है, ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। और तीसरा आइटम जो फ्लोरीन का है वो इस जगह पर है, ऐसे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो है वो अगर मैं तीनों मार्कर लेके आपको सामने रखूं तो इस तरह से कुछ बनेगी। एक ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये और ये इस तरह, ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको, ऐसे इस तरह की पोजीशन बनेगी। लेकिन याद रहे आप इनको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अगर आप इसकी पोजीशन ऐसे ही रखेंगे, आप यूं ही, ऐसे ही होनी चाहिए ये तीनों एटम्स की, और बीच में क्या है? फ्लोरीन का एटम है। इसको यूं नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अपवर्ड, और यूं भी नहीं करेंगे वरना डाउनवर्ड डायरेक्शन भी आ जाएगी, ऐसा नहीं करना, वरना फिर ये प्लेन नहीं रहेगा, ये प्लेन है, ठीक है भाई। और इन तीनों एटम्स के दरमियान एंगल कौन सा है? एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान जो एंगल है 120 डिग्री का, ठीक है। मैंने मिसाल दे के भी आपको समझा दिया। इन मार्कर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी और इस बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे पास यही मटेरियल है आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई। और इसकी शेप जो बुक में दी गई है वो भी बना देता हूँ मैं। ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ ये जो है एक साइड एटम आ जाएगा, और फिर इसके साथ ये दूसरा जो है वो साइड एटम आ जाएगा, और ये तीसरा जो है फिर साइड एटम आ जाएगा, ठीक है। और इनके दरमियान या इसके दरमियान या इसके दरमियान कौन सा एंगल है? 120 डिग्री, ये भी है, इसके दरमियान भी 120 डिग्री, इसके दरमियान भी 120 डिग्री एंगल है, ठीक है भाई। तमाम हुई बात। तीसरी शेप की तरफ चलते हैं। ये कौन सी थी? ट्राइगोनल। देखा आपने किस तरह 3 कॉर्नर्स बन रहे थे प्लेन के ऊपर, ठीक है भाई। आगे हमारे पास अब जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है।
तीसरी शेप है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल का मतलब होता है साइड। टेट्रा हेड्रल, टेट्रा का मतलब मैंने आपको बता दिया 4, और हेड्रल का मतलब होता है साइड, यानी कि 4 साइड्स होंगी इसकी। कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड होंगी। अब इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल, ये बहुत अहम है, टेट्राहेड्रल में हमारे पास 4 जो साइड होंगी, इसमें डायरेक्शन कितनी होंगी ज़रा इसको समझ लीजिएगा। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन भी आ जाएगी। समझ आ गई बात? यानी कि प्लेन भी होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन भी होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सी टाइप आ रही है इसके अंदर? हमारे पास है AX4, यानी कि एक सेंट्रल एटम है और 4 जो है वो साइड एटम्स हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है? बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है? बॉन्ड पेयर है। और कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 3 पे इन चारों, ठीक है, 4 एटम, 4 साइड एटम है ना, इन चारों साइड एटम्स के दरमियान जो है वो एंगल जो है वो 109.4 डिग्री का है, 109.5 डिग्री का है, 109.5 डिग्री का है। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी है? एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है CH4, इसके अलावा हमारे पास ईथेन गैस का मॉलिक्यूल है C2H6 एट्सेट्रा। ठीक है भाई, इसकी शेप किस किस्म की होगी? इसकी शेप जो है वो, एटम कितने हैं टोटल? 5, एक सेंट्रल एटम और 4 साइड एटम। इनकी तफसीलात सुन लें। इससे पहले वाली जो मैंने बताई थी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मैंने बताई थी ना, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसमें सेंट्रल एटम एक आ गया। ठीक है, बाकी 3 जो एटम होंगे 4 में से, टोटल 5 एटम है, एक सेंट्रल एटम, बाकी 4 साइड एटम। तो 4 साइड एटम में से जो 3 साइड एटम हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे? एक यहाँ होगा इस तरह से, दूसरा इस जगह पर होगा ऐसे, और तीसरा इस जगह पर होगा ऐसे, और चौथा इस जगह पे होगा ऐसे, जो ये मार्कर की टिप नज़र आ रही है आपको। समझ आ रही है बात? एक ये हो गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, और चौथा ऐसे आ गया। तो मतलब इसके अंदर प्लेन के साथ साथ अपवर्ड डायरेक्शन भी आपकी आ गई। इन चारों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कितना बनता है? 109.5 डिग्री का। इसकी शेप भी मैं आपको बना के दिखा दूं। इसकी शेप इस तरह की है कुछ, ये बीच में सेंट्रल एटम है, उसके बाद ये साइड एटम है, उसके बाद ये एक और जो है वो साइड एटम है, और उसके बाद ये थोड़ा सा निकला हुआ एक और साइड एटम। समझ में आ गई बात? तो बोर्ड के ऊपर तो ये पिक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको ये इस पे ये प्लेन की मदद से आपको जो है समझाने की कोशिश की है। अब ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है और एंगुलर शेप है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दूँ इसको। याद रहे अभी तक हमने 3 किस्म की शेप्स मॉलिक्यूल्स की डिस्कस की हैं, किसी में भी लॉन पेयर नहीं आया। अब आएगा लॉन पेयर, जो हमारे पास चौथी शेप है। इसके नाम पे गौर करना है, इसका नाम है ट्राइगोनल, मतलब 3 कोने तो बनेंगे, साथ साथ पिरामिड जैसी शेप भी होगी उसकी, पिरामिडल।
ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल की टाइप कौन सी है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये कौन सा कहलाएगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा AX3E। ये E जो है, एरो बना के बता रहा हूँ, ये E जो है ये लॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ लॉन पेयर को। A जो है सेंट्रल एटम को, X3 का मतलब 3 जो है वो साइड एटम्स, और E जो है वो किसी एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि सेंट्रल एटम के अंदर एक लॉन पेयर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये E, एक लॉन पेयर। ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कितने हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर। 3 टोटल 4 पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर। ठीक है भाई, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। उसके बाद फिर हमारे पास जो है इसमें और क्या बात है, हाँ अब मैं इसका ज़रा स्ट्रक्चर आपको बता दूं। एंगल जो है इसका एंगल जो एटम्स के दरमियान एंगल होगा ना, वो होगा, क्योंकि इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसके अंदर जो एंगल होगा ना वो, वैसे तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो एंगल जो होगा वैसे तो 109.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। 3 साइड से, चौथी जो साइड होगी ना, एक साइड ऐसी होगी, चौथी साइड वहाँ पर जो है वो 109.5 डिग्री एंगल के बजाय कम हो जाएगा थोड़ा सा, और ये कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी एग्जाम्पल भी पहले मैं आपको बता दूं फिर आपको समझाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है, फॉस्फेन गैस का मॉलिक्यूल है, NH3 अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल और PH3 फॉस्फेन का मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ज़रा हम एटम्स की तादाद तो देख लें। एक सेंट्रल एटम और X3 मतलब 3 जो है वो साइड एटम, और सेंट्रल एटम के पास क्या है, सेंट्रल एटम के पास जो है वो लॉन पेयर है। अच्छा ये आ गया, दोबारा इस पे आ जाते हैं। ये बीच में सेंट्रल एटम आ गया, उसके बाद कितने, 3 साइड एटम है, तो एक सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है। ये यहाँ पे एक एटम यहाँ आ गया, दूसरा एटम इस डायरेक्शन में आ गया, तीसरा एटम इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम का लॉन पेयर है ना, वो पता है आपको कहाँ होगा, लॉन पेयर सेंट्रल एटम का इस डायरेक्शन में, जहाँ पर ये मार्कर की टिप है, इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले ये बात बताई है कि लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्जन प्रोड्यूस करता है, तो इसी लॉन पेयर की स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्जन की वजह से ये जो नीचे 3 एटम हैं, एक यहाँ है इस डायरेक्शन में, दूसरा यहाँ है इस डायरेक्शन में, तीसरा यहाँ है इस डायरेक्शन में, तो इन तीनों के दरमियान, इन तीनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड एक्चुअली 109.5 डिग्री का होगा, लेकिन एक साइड का जो बॉन्ड है, सिर्फ एक साइड का जो बॉन्ड है वो 109.5 के बजाय थोड़ा कम होके 107 डिग्री का हो जाएगा। किसकी वजह से, ये इसी लॉन पेयर की वजह से जो यहाँ मौजूद है इस सेंट्रल एटम का। बात समझ में आ रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस नॉलेज है, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए MCQs वगैरह में, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं आखिरी शेप की तरफ, जो हमारे पास एंगुलर शेप है।
एंगुलर शेप। ठीक है भाई, एंगुलर शेप का क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है, इसमें टाइप कौन सी है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा है? इसमें कहलाता है AX3E2। अब आप समझ जाइए, ए सेंट्रल एटम हो गया, X3 मतलब 3 जो है वो साइड एटम हो गए, सॉरी AX2 वाला है, ठीक है, 2 साइड एटम हो गए, और E2 मतलब 2 जो है वो कौन से हो गए, 2 लॉन पेयर हो गए। ठीक है, और इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से होंगे? इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 जो है वो 2 लॉन पेयर होंगे, और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है भाई, 2 जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। ठीक है, मेन चीज़ अब एंगल की तरफ आ जाइए। एंगल जो होगा वैसे इसके अंदर कौन सा होगा, इसमें 109 वाला ही होगा। ठीक है ना भाई, इसमें जो हमारे पास एंगल होगा, ज़रा मैं देख लूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है ना भाई, सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन बस वीडियो ख़त्म करते हैं, सोएंगे फिर। तो यहाँ पर जो है वो कहाँ गया, आ जाओ भाई, 109, 105 ओवरऑल। वैसे इसका, हाँ, इसमें इसने बताया कि 109.5 जो है वो एंगल बनने के बजाय यहाँ पर जो है वो एंगल बनेगा, वो ये जहन में रखिएगा, 109.5 का एंगल इसमें बनना चाहिए दोनों एटम्स के दरमियान, क्योंकि एक सेंट्रल एटम है और 2 साइड एटम है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इनके दरमियान जो है वो 109.5 का एंगल बनना चाहिए, लेकिन इन 2 लॉन पेयर्स की वजह से इन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो 104 का बनेगा, 104 का बनेगा। ठीक है भाई, 104.5 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब इसकी ज़रा शेप की तरफ भी आ जाइए, और नीचे एक टेबल है वो भी देख लें। यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, टाइप लिखा हुआ है, फिर एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ है। एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, आगे उसने बताया है। तीसरे कॉलम में बॉन्ड पेयर, चौथे कॉलम में लॉन पेयर। तो AX2 में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर बताया हुआ उसने, एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, ठीक है, और बॉन्ड पेयर जो है वो भी 2 हैं, लॉन पेयर कोई भी नहीं है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी लीनियर है। शेप उसने आगे बना के दिखाई हुई है, एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सेकंड नंबर पर AX3 टाइप आ जाता है, उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं टोटल, और बॉन्ड पेयर 3 हैं, और लॉन पेयर कोई भी नहीं है, और इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, और आगे इसकी शेप भी बनाई हुई है। इसमें एग्जाम्पल्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और BH3, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम कहते हैं ट्राईहाइड्राइडो बोरॉन, ट्राईहाइड्राइडो बोरॉन कहलाता है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली टाइप जो बनती है वो AX4 वाली बनती है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, और बॉन्ड पेयर भी इसमें 4 हैं, इसमें भी कोई लॉन पेयर नहीं है। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। समझ में आ रही बात? इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 मीथेन, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद AX3E, इसमें हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, जिसमें से बॉन्ड पेयर 3 हैं और लॉन पेयर 1 है। ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप है इसकी। इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पास अमोनिया है NH3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 है, और इसके अलावा PH3, इसको हम कहते हैं फॉस्फेन, ये है। फाइनली जो आखिरी अभी हमने देखी है एंगुलर वाली, इसमें AX2E2 ये टाइप है। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 जो है वो लॉन पेयर हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के इसके 2 नाम हैं, इसको एंगुलर भी कहते हैं और बेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन सल्फाइड का
मॉलिक्यूल है। अब ये एंगुलर शेप वाली ज्योमेट्री जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये सेंट्रल एटम आ गया बीच में और साइड में 2 ही एटम है, ठीक है। एक एटम आप यहाँ लगा दें इस डायरेक्शन में, दूसरा एटम आप यहाँ लगा दें, बीच में ये सेंट्रल एटम है। और यहाँ देखें ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है, ये मत भूलिएगा आप। ये और ये भी, एक यहाँ है लॉन पेयर और एक यहाँ है लॉन पेयर। इन दोनों लॉन पेयर्स की वजह से ये जो 2 नीचे साइड एटम्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो 109.5 डिग्री के बजाय कितना बन रहा है, 104.5 डिग्री। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये शेप्स जो हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स निमट गए, सिर्फ एक एग्जाम्पल रहती है और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। ये इंशाल्लाह हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के पार्ट 3 में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।